हम स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हम ये आशा करते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से जो सोशल मीडिया में एक भ्रामक प्रचार, कुछ भ्रांतियाँ जो फैलाई जा रही हैं, उसकी स्वयं आप लोग इस कॉन्फ्रेंस के बाद पुष्टि करें और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं कि असलियत में बात क्या है। मुद्दा वर्तमान का नहीं है। 2016 में इस संस्था ने अस्पताल के अंदर लोगों को चाय बिस्किट बांटने का कार्य शुरू किया, जो सब लोगों को विदित है। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल के अंदर खाना बनाने की व्यवस्था को शुरू किया। सबको जानकारी होगी, वहाँ पर एक आग की घटना हुई थी और वहाँ पर न्यूक्लियर मेडिसिन रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी मशीनें, कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो अगर बाहर लीक कर जाएं तो पूरे शिमला शहर में रहने वाले लोगों की जान पर खतरा हो सकता था। उस वक़्त भी बहुत हंगामा हुआ, बहुत कवायद हुई। उस वक़्त के अगर समाचार पत्रों को देखें तो संस्था के संस्थापक ने स्वयं उसमें घोषणा की है कि अब हम लंगर बंद कर रहे हैं। उसके बाद 2016 में ही समय समय पर डेंटल कॉलेज प्रबंधन ने प्रशासन के समस्त अधिकारियों को निरंतर लिखते रहे कि मैं चाहूँगा कि कुछ लोग अगर इस पे फोकस कर सकते हैं कि इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस दैट ट्रस्ट पीपल आर डूइंग ऑल्ट्रेशन एंड कंस्ट्रक्शन वर्क इलीगली बिलो द पार्किंग एरिया विदाउट एनी परमिशन ऑफ अथॉरिटीज till the higher authorities permission is obtained, you are requested to stop the work. इनको कहा गया, जिनको इन्होंने नहीं माना। उसके बाद इन्होंने रिपीटेडली ये स्पेस मांगने के लिए चिट्ठियां लिखते रहे। फिर 16 दिसंबर 2016 को प्रिंसिपल डेंटल कॉलेज की ओर से चिट्ठी गई जिसमें इन्होंने कहा कि जो ये कंस्ट्रक्शन हो रही है ये इलीगल है और ये जो स्ट्रक्चर है ये कच्चा है। यहाँ पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना, कोई जानमाल का नुकसान होता तो उसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी। उसके बाद डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिपीटेडली इनको चिट्ठियां लिखते रहे कि आप जो अवैध निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं उसको बंद किया जाए और किसी भी तरह की कोई भी लिखित इजाज़त वहाँ पर कार्य करने की अस्पताल प्रबंधन के पास रिकॉर्ड में नहीं मिली है। रही दूसरी बात, तो 2016 के उस एपिसोड के जब गहन अध्ययन के बाद हमें ये मालूम पड़ा कि उस वक़्त सरकार ने जो अस्पताल प्रशासन को कहा कि इस संस्था को प्री कुक्ड, पहले से बना हुआ खाना बांटने की इजाज़त देने पर अस्पताल विचार करे। जगह बांट देने के लिए, जगह को आवंटित करने के लिए कोई भी परमिशन, कोई भी डायरेक्शन उसमें नहीं दी गई। तो चीज़ें ऐसे बढ़ती रहीं। फिर जो तात्कालिक समय में जो कारण बने जिस वजह से ये कंट्रोवर्सी हुई, जिस स्थान पर यह संस्था ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके कार्य करना शुरू किया, उसके ऑपोजिट में एक बिल्डिंग जो पीडब्ल्यूडी अथॉरिटीज़ ने बनाई, जिसको उन्होंने अस्पताल की आरकेएस को हैंडओवर किया। आरकेएस की गवर्निंग बॉडी जिसमें सरकार के द्वारा नियुक्त समस्त अधिकारी रहते हैं, उसमें एक कॉन्शियस डिसीजन लिया गया कि इस स्पेस को, क्योंकि अस्पताल के पास बहुत सारी एनजीओज़ के द्वारा ये रिक्वेस्ट लगातार आती रहती है कि हमें भी अस्पताल में चैरिटी करने के लिए जगह दी जाए, तो पारदर्शिता को अपनाने की डायरेक्शन इस गवर्निंग बॉडी में कही गई कि इसको पूरे पारदर्शी तरीके से
सब NGO से इसमें एप्लीकेशन मंगवाई जाएं, जिसके लिए अस्पताल प्रशासन ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हिमाचल प्रदेश की टेंडर वेबसाइट पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला। उस स्थान जगह को जब हमने उस क्वालिफाइड एजेंसी को आवंटित किया तो उस स्थान पर भी इनका इस अलमाइटी ब्लेसिंग का कब्जा पाया गया था। अभी आप वहाँ विजिट करके देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, किसी को कहीं बंद नहीं करवाया गया है। हम एक बात आप लोगों के समक्ष कहना चाहेंगे कि भावनाओं से व्यवस्था नहीं चलती है। व्यवस्था को चलाने के लिए एक कानून नियमों के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। सेवा के नाम पर अराजकता को पनपने नहीं दिया जा सकता। हॉस्पिटल में आने वाले मरीज और उनके साथियों को मिल रही मदद के खिलाफ हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट हम ये बताना चाहेंगे, प्रथम लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद हो गया, उस वक्त अलमाइटी ब्लेसिंग ने हमें यह कहा कि हम भी अपना लंगर बंद कर दें। तब हमने अस्पताल प्रशासन ने लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें ये कहा कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस सेवा को जारी रखिए, क्योंकि उस वक्त हमारे पास लोगों की सुविधाओं को कंटिन्यू करने का कोई और अल्टरनेटिव नहीं था। अस्पताल केवल और केवल नियमानुसार अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो आज से लगभग 6-7 महीने पहले भी इस तरह की बातें सामने आई थी। मैं एक चीज़ आप लोगों के समक्ष रख के सब लोगों से पूछना चाहूँगा, जो भी लोग सोशल मीडिया में कुछ इस बारे में कुछ कह रहे हैं, क्या भीड़ इकट्ठा कर लेने से या बड़े लोगों का साथ प्राप्त कर लेने से हम कानून से ऊपर हो जाते हैं? क्या ये नियम कानून सब पर बराबर लागू होते हैं? अवैध कब्जा, बिजली की चोरी, पानी की चोरी, क्या ये नेक नीयत के इंसान के कार्य हैं? मैं सब लोगों से पूछना चाहूँगा कि नेक नीयत का इंसान क्या इस तरह कार्य करते हैं? और पिछली बार भी हॉस्पिटल का एक ही एजेंडा था कि हमारी संपत्ति को वापस किया जाए। इस बार भी हम एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि इनकी 22 जनवरी 2021 को इनकी स्वयं घोषणा थी, मीडिया के समक्ष घोषणा थी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मूर्ति के नीचे, कि हम 31 मार्च के बाद ये संस्था यहाँ पर लंगर लगाना बंद कर देगी। तो इनके इतने लंबे कार्य को देखते हुए, इनके सेवा भाव के कार्य को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ये सोच के कि चलिए 31 मार्च को ये खाली कर देंगे। मार्च का महीना बीत गया, इन्होंने खाली नहीं किया। फिर कोविड की वेव आ गई, जिसमें हमारा सारा का सारा जो प्रशासनिक अमला है, जो सारा का ध्यान दो वो कोविड की मैनेजमेंट में चला गया। और जब अस्पताल प्रशासन ने अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए एक मीटिंग करी, मीटिंग में ये निष्कर्ष निकला गया कि इस सारे मैटर को प्रशासन के हैंडओवर किया जाए। तो हमने वो सारा का सारा मैटर जिला प्रशासन के समक्ष पेश कर दिया कि हमारी संपत्ति पर अवैध कब्जा है, तो इसको छुड़वाया जाए। और एक और बात मैं आप लोगों के समक्ष कहना चाहूँगा, ये संस्था जो भी सेवा कार्य कर रही है, संस्था या व्यक्ति विशेष अपनी आमदनी से इसको नहीं कर रहे हैं, इसको लोगों की कंट्रीब्यूशन के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं उन सब लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आपके द्वारा दी गई सहायता, सहयोग का इस्तेमाल कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये जानने का अधिकार उन लोगों को है। और किसी भी संस्था को, सरकारी और गैर सरकारी संस्था को प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायताओं का लेखा जोखा इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पब्लिक डोमेन में रखना होता है। कि हमारी संस्था क्लेम करती है कि हम प्रतिदिन 3000 लोगों को खाना खिलाते हैं, हमारी इतनी एम्बुलेंसेस यहाँ पे फ्री में चल रही हैं। मैं केवल एक सवाल पूछना चाहूँगा, इतने बड़े सेवा कार्यों को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है धन की। फंडिंग सोर्स क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस क्षमता से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या उसका लेखा जोखा जब आईजीएमसी के नाम पर संस्था चैरिटी का काम कर रही है तो अस्पताल प्रशासन को
हॉस्पिटल को और व्यवस्था को ये जानने का अधिकार नहीं है कि आप ये कार्य कैसे कर रहे हैं? अगर ये जानने के लिए अस्पताल प्रशासन ने और चीज़ों ने पूछा तो उसके पर अस्पताल प्रशासन पर और कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे राजनीति हो रही है, यहाँ पे ये हो रहा है। आप एक चीज़ मैं आप लोगों के ध्यान में और लाना चाहूँगा, 21 जुलाई 2021 को माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है कि प्रदेश भर के अवैध कब्जों पर एफिडेविट फाइल हो। हमसे लोग यहाँ पर आए दिन कैंसर हॉस्पिटल में, आप लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, इस अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए जगह की कमी है। आए दिन कैंसर हॉस्पिटल से हमें ये रिक्वेस्ट लिखित और मौखिक तौर पे आती रहती है कि डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर की जगह को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को वेटिंग ना करनी पड़े, लोगों का जो इलाज है वो समय रहते उनको मिले। तो इस जगह को हमें दिया जाए। हम यहाँ पे डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर चलाना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अस्पताल की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार इस अस्पताल में इलाज करवाने आने वाले मरीजों का है, ना कि हमारा, ना कि किसी संस्था का। और मैं आज आप सब लोगों के सामने इन लग रहे आरोप प्रत्यारोप को परमानेंटली समाप्त करने के लिए मैं एक आग्रह करता हूं, और हम भी इस बारे में प्रशासन को और सरकार को हम लिखने जा रहे हैं कि इस सारे घटनाक्रम की, इस सारी प्रक्रिया की, इस सारी व्यवस्था की कि ये कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, किसकी परमिशन से शुरू हुई, कैसे ये संस्था कार्य करी है, इसकी उच्च स्तरीय मैजिस्ट्रेट जांच करवाई जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने समक्ष हो। देखिए, भीड़ इकट्ठा कर लेने से कोई कानून से ऊपर नहीं हो जाता। सब लोग जान रहे हैं, हमारे इतिहास में कुछ संतों के साथ करोड़ों की, लाखों की भीड़ इकट्ठी होगी, तो क्या कानून ने उनको छोड़ दिया? क्या कोई व्यक्ति 100,000 लोगों का समर्थन प्राप्त कर ले तो क्या वो कानून के दायरे से बाहर हो जाता है? मैं एक सरकारी मुलाजिम होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं इस अस्पताल की व्यवस्था के प्रति। जब मेरे समक्ष बिजली विभाग के द्वारा यह कागज प्रस्तुत किया गया कि इस संस्था का बिजली का कनेक्शन अवैध है, इसको कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है, तो आप बताइए क्या मुझे इस पर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पिछले 7 सालों से जो बिजली की चोरी करके यहां पर कार्य हो रहा है, इन 7 सालों में बिजली अस्पताल की प्रशासन की इस्तेमाल हो रही है, पानी अस्पताल का चोरी से इस्तेमाल हो रहा है, उसके बावजूद भी अस्पताल को गालियां दी जा रही हैं, अस्पताल की व्यवस्था पे सवाल उठाए जा रहे हैं। हम ये मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से सब लोगों से कि इस सारे मुद्दे पर उच्च स्तरीय जांच की हम रिक्वेस्ट सरकार को भेजने जा रहे हैं, और ये जांच जब तक नहीं होगी, एक निष्पक्ष और उच्च स्तरीय मजिस्ट्रेट जांच नहीं होगी, तब तक लोग भ्रम की स्थिति में आरोप प्रत्यारोप के जाल में फंसते रहेंगे। ये लोगों को मिल रही मदद के खिलाफ हम लोग नहीं हैं। इस संस्थान में केवल अलमाइटी ब्लेसिंग नहीं, अन्य कई संस्थाएं कार्य कर रही हैं, और उनकी देखरेखी में हमारे पास प्रतिदिन भिन्न भिन्न संस्थाओं से जगह को आवंटित करने की रिक्वेस्ट आ रही है कि अगर उनको जगह दिए तो हमें भी जगह दीजिए। अब आप बताइए हम क्या करें? अस्पताल की सारी जगह अगर हमने एनजीओ को दे देनी है तो मरीजों को अकोमोडेट करने का स्थान कहां से लाएं? मैं आप लोगों को बार बार एक चीज कह रहा हूं कि लोगों को मिल रही फ्री लंगर की सुविधा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक भी व्यक्ति ऐसा कहे कि ये फ्री लंगर बंद हुआ और मुझे खाना नहीं मिला। लोगों को केवल फ्री भोजन की व्यवस्था से सरोकार रखना होगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से, किसी संस्था विशेष से। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था सामाजिक भागीदारी से इस कार्य को कर रही है, ना कि अपनी आमदनी से कार्य कर रही है। तो क्या समाज सेवा के नाम पर मनमर्जी ढंग से कब्जे, बिजली चोरी, पानी चोरी और अराजकता, इनको पनपने दिया जा सकता है?
अब मैं आप लोगों के समक्ष एक और बात कहना चाहता हूं कि हम अस्पताल प्रशासन इस संस्था और इनके संस्थापक के समक्ष बैठकर आप लोगों के सामने खुली बहस के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। अगर वो सही हैं तो आए, वो सामना करें इन चीजों का कि कौन सही है कौन गलत है। सेवा के नाम पर हमारे देश में आज तक क्या क्या होता आया ये सब लोग जानते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हम सब लोगों के पास हैं। हम किसी की निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, पर यह जांच करने का अधिकार अस्पताल प्रशासन को है और साथ ही साथ सब लोगों को भी यह अधिकार है यह जांचने का कि इतना सारा तामझाम, इतना सारा एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है, इसका फंडिंग सोर्स क्या है। कहीं कोई असामाजिक तत्व तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई इसमें गलत धारणा से तो कुछ कार्य तो नहीं हो रहा है। ये सब जानना, मैं ये मांग करता हूं, ये सब पारदर्शी तरीके से जनता के समक्ष सारा लेखा जोखा रखा जाना चाहिए कि आज तक कितनी डोनेशन कहां से आई, कहां खर्च हुई। जो सोसाइटीज एक्ट में हर सोसाइटी को, हर एनजीओ को कानूनी तौर पर आवश्यक है। अब मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे लोगों के द्वारा उठाए जा रहे भिन्न भिन्न सवाल और संस्था के पदाधिकारियों, संस्था के संस्थापक के द्वारा उठाए जा रहे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए हम आपके सामने उपलब्ध हैं। अब आप जो भी सवाल हमसे पूछना चाहें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। सर, आईजीएमसी हिमाचल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जी। यहाँ पर हमारे कोने कोने जो गरीब लोग आते हैं, क्या आप नहीं आईजीएमसी प्रशासन नहीं चाहता कि उन्हें जो है निःशुल्क भोजन मिले? ऐसा भी हो सकता है अगर सर वहाँ से हटा रहे कहीं और जगह दे दो उनके लिए लंगर के लिए। आप पीजीआई में तो लंगर बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि अस्पताल में लोगों को मिल रही फ्री लंगर की सुविधा से अस्पताल को कोई आपत्ति नहीं है। पीजीआई की आप बात कह रहे हैं, पीजीआई में भी जो फ्री लंगर हैं वो कैंपस के बाहर चलते हैं, ना कि कैंपस के अंदर चलते हैं। हमें किसी भी व्यक्ति की सेवा, किसी भी संस्था की सेवा कार्य से हमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते वो हमारी संपत्ति पर अवैध कब्जा ना करे, हमारी बिजली की चोरी ना करे, हमारे पानी की चोरी ना करे। सर, एक बार आपने बात कही कि यहाँ पर बिजली चोरी हो रही है, तो क्या बिजली विभाग को अभी याद आया? क्या इससे पहले याद नहीं आया? इतने सालों से यहाँ पर लंगर चलता रहा, तो उस टाइम क्या याद नहीं आया हमको कि यहाँ पे अवैध रूप से जो है वो चल रहा है? ये तो आप संबंधित सवाल बिजली अधिकारियों से ही पूछें, क्योंकि जब मामला हमारे ध्यान में आया तो हमने उनसे कहा कि ये मीटर इनका कब लगा, कैसे लगा, उस बारे में हमें स्टेटस रिपोर्ट दें। तब उन्होंने कहा कि इस संस्था के पास कोई मीटर नहीं है, ये अवैध तरीके से किसी अस्पताल के कीमोथेरेपी वार्ड से डायरेक्ट कनेक्शन लेके वहां से बिजली को इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, हमें सुनाई में ये भी आया कि जो लंगर लगा हुआ है यहाँ पर जो है उस दौरान जो है टेंडर किए थे लंगर के। क्या सच में टेंडर किए थे? इसकी क्या है? देखिए, हमने टेंडर किया था, ये आज भी हिमाचल प्रदेश की टेंडर की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और ये टेंडर रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की अप्रूवल के बाद किया गया था, जिसको वाइड पब्लिसिटी के बाद भिन्न भिन्न समाचार पत्रों में और हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट और आईजीएमसी की वेबसाइट पर 21 दिनों के लिए प्रदर्शित करने के बाद ही उसमें आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। सर, ये लंगर चले 7 वर्ष हो गए जी, और इस लंगर में यहाँ तक की बात की जाए, मुख्यमंत्री, जुडिशरी, मंत्री तक यहाँ पर निःशुल्क लंगर दे चुके हैं, लेकिन 7 साल बाद ही प्रशासन को लगा कि ये इलीगल लंगर है, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सहित अन्य जुडिशरी या अन्य मंत्रीगणों को भी ये पता नहीं चला कि ये इलीगल लंगर है। देखिए, इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि समय समय पर अस्पताल प्रशासन उच्च अधिकारियों को चिट्ठियों के द्वारा ये सूचित करता रहा कि ये इलीगल, अवैध तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य और कब्जा किया गया है। पर जो आपने सवाल किया कि बड़े अधिकारी, सरकार के लोग, पदाधिकारी, सब लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आते रहे, तो जब भी किसी भी बड़े अधिकारी को या किसी चीज़ को ऐसे कामों के लिए बुलाया जाता है, तो वो कभी भी उनको इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि ये संस्था का अलॉटमेंट जो हुई है वो वैध तरीके से हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि वो सब ने प्रिज्यूम्ड मान लिया, सब ने इसको मान लिया कि शायद ये चल रही है तो ठीक चल रही होगी।
पर मैं आपके सवाल के साथ ही इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि 7 सालों से अगर गलत होते आ रहा था, उस गलत को हमने अगर गलत कहा तो ये हमारी गलती है। हमारी गलती केवल इतनी है जिसके लिए हमें अस्पताल प्रशासन को, व्यक्तिगत तौर पर मुझे जो कुछ कहा जा रहा है सोशल मीडिया में, वो केवल इसलिए कहा जा रहा है कि 7 सालों के बाद आप आवाज क्यों उठा रहे हैं। गलत को गलत कहना अगर मुझे अपराधी बनाता है तो मैं सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करता हूं कि हां, मैं अपराधी हूं, मैंने अपराध किया है, क्योंकि मैंने गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाई है। सर, इससे पहले क्यों इस तरह की जो कार्रवाई पहले नहीं की गई? क्योंकि 7 साल से जब इस तरह की चीज चल रही थी, जब कैंसर हॉस्पिटल के पास भी इनका लंगर चल रहा था, उस टाइम भी काफी ज्यादा ये जो चीजें थी, क्यों उन्हें फिर परमिशन दी गई कि यहाँ पर जो अस्पताल का कैंपस है, यहाँ पर वो फिर से लंगर? यही तो बात हम कह रहे हैं कि ऐसी कोई परमिशन यहां पर दी ही नहीं गई। तो फिर अस्पताल के कैंपस के अंदर वो कैसे, मतलब यहाँ पर कैसे Enter वो कैसे? जो ये अनऑथराइज तरीके से घुसे, और मैं किसी पर भी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर इस सवाल का जवाब मुझे लगता है उस समय के दीन अधिकारी 2016 में जो अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी रहे होंगे, उनसे इस सवाल को अगर पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं कि उस वक्त इनको क्यों नहीं रोका गया। सर, उसके बाद जब आपने भी यहाँ पर कार्यभार संभाला, क्या उसके बाद आपने इनसे बातचीत करने की कोशिश की? क्या प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस उन्हें जारी किया गया? हमने उनसे बातचीत भी करी और उनसे केवल एक आग्रह किया कि आपकी सेवा कार्य से अस्पताल प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनफैक्ट आपसे प्रेरित होकर हम ये भी सोच रहे हैं कि क्यों ना इस तरह का इंतजाम अस्पताल स्वयं करे, जिसके लिए आपको विदित होगा 2018 की गवर्निंग बॉडी में अन्नपूर्णा भोजनालय अस्पताल प्रशासन ने यहाँ पर शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके लिए जगह की तलाश की गई। फिर किसी कारणवश वो जगह को हम खाली नहीं करवा पाए, क्योंकि देखिए, हम बार बार कहते रहे हैं कि मंदिरों में लंगर जब हम लगाते हैं तो हमें खाने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है कि हमारे लंगर है, हमारा भंडारा है, आप धाम खाने आइए। तो अस्पताल तो अपने आप में एक ऐसी जगह है जहां आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है और ज़रूरतमंद को खाना है। तो उनसे प्रभावित होकर हमने उनको कहा कि आपके सेवा कार्य से प्रभावित होकर इसी तरह का कार्य अस्पताल भी करना चाहता है, तो कृपया आप नियमानुसार ही कार्य करें, नियमों को ना तोड़ें। परंतु अब आप ये जो पूछ रहे हैं कि हमने भी इतना समय क्यों लगाया कार्रवाई करने में, वह इसलिए लगाया क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा कि लोगों को मिल रही फ्री लंगर की सुविधा को रोकना तर्कसंगत हमें नहीं लगा, क्योंकि लोगों को जो मुफ्त में भोजन यहाँ पे ज़रूरतमंदों को मिल रहा है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं थे। इसलिए हमने सबसे पहले एक मौका दिया सब एनजीओज को कि इस सेवा कार्य को एक वैधानिक तरीके से, एक कानूनी तरीके से करने के लिए जो भी इंटरेस्टेड हैं वो इस टेंडर में पार्टिसिपेट करें और आएँ। जब उसमें किसी संस्था ने जब अप्लाई किया, जब वो क्वालिफाई हुई, जब उन्होंने ये कार्य टेक ओवर कर लिया, उसके बाद ही अस्पताल प्रशासन ने सोचा कि हमारी प्रॉपर्टी का जो अवैध कब्जा है उसको छुड़ाया जाए। सर, लंगर चलाने के लिए फूड सेफ्टी की परमिशन चाहिए होती, क्या उनके पास है? इस पर की जांच की प्रशासन ने की? देखिए, ऐसा है कि उनके कैंपस के अंदर जाना, हम समझते हैं कि जिस तरीके का रवैया उनका रहा है अभी तक, उनके कैंपस के अंदर जाने से हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम अपराध कर रहे हैं। उनसे किसी भी तरह की कोई जानकारी हम उनसे आज तक नहीं प्राप्त कर पाए हैं, क्योंकि सर हम मना कर देते हैं, हम नहीं देंगे कुछ भी। हमने सब कुछ बनाया, टीम की भी तरफ से हमें यही रिस्पांस आया कि हमें किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार किया जाता है। सर, आपने जैसा अभी बताया कि लंगर अभी भी चल रहा है जी। और एक जो वीडियो फेसबुक पर आई थी कि जिसमें ये दावा भी किया जा रहा है कि वहाँ से जो उनके बर्तन और सामान है वो बाहर निकाल दिया जा रहा है, तो क्या उसके बाद प्रशासन के साथ उनकी बातचीत हुई है, क्या हुआ है, कैसे फिर से वो शुरू हुआ? नहीं, हमने जब ये सारा घटनाक्रम परसों जब हमें जानकारी मिली, तो हमने केवल और केवल जो जैसे पहले कहा जो दूसरी बिल्डिंग थी
जिसको अस्पताल प्रशासन ने गवर्निंग बॉडी के डिसीजन के बाद ई टेंडर के माध्यम से किसी को आवंटित किया था, हम केवल उस कब्जे के लिए, क्योंकि उस जगह पर भी इन्होंने अवैध कब्जा कर लिया था, तो हमने उसको खाली करवाने के लिए उनको कहा। परंतु इन्होंने उस वक़्त जो भी पदाधिकारी उस संस्था के थे वहाँ पर भी और हमारे अस्पताल में, हमारे कार्यालय में आकर भी उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर ये माना कि हाँ हमसे गलती हुई है, तो अब हमें आप रास्ता बताएं, हमारी मदद करें, हमें कुछ दिन का समय दें, हम एक अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, हम कहीं बाहर से। हमने कहा हम आपको परमिशन जो गवर्नमेंट ने दी थी वो प्री कुक्ड, पहले से बने हुए खाने को बांटने के लिए इजाज़त देने के लिए कहा था, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बना के लाइए, अस्पताल गेट के पास आइए, बांटिए, लोगों को बांटिए, जिसको भी देना दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारी संपत्ति पर हमारी बिजली और हमारे पानी की चोरी बंद करें। सर हॉस्पिटल में एक पहले कैंटीन चलाई जा रही थी अवैध रूप से, अब लंगर भी जो है अवैध रूप से चलाया जा रहा था, ये सारी प्रशासन की जगह है और इन्होंने जो है कब्जा कर लिया। इसके अलावा जीएमसी में ऐसी कितनी जगह है जो अभी भी जिस पर जो अवैध रूप से कब्जा किया गया है? देखिए, इस बारे में हमने सारी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो संबंधित डिप्टी कमिश्नर शिमला को वो प्रेषित की है कि एग्रीमेंट के पीरियड को ख़त्म होने के बाद भी कुछ लोगों ने जगह को खाली करने से इनकार करते हैं, और जब किसी भी तरह की कार्रवाई अस्पताल प्रशासन उन पर करना चाहता है तो फिर वो आरोप प्रत्यारोप और भांति भांति की भ्रांतियां जो है वो सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा फैला दी जाती हैं। सोशल मीडिया में लोगों को सही तथ्य की जानकारी नहीं होने के चलते कई बार प्रबुद्ध लोग भी गलत चीज़ का साथ देने लग जाते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरी केवल यही अपील है कि सही स्थिति, यथास्थिति की जानकारी सब लोगों को हो। हमें किसी की भावना को ठेस पहुंचाने से हमें कोई हमारा मोटिव नहीं है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि अस्पताल की संपत्ति का स्वामित्व जो है वो केवल अस्पताल के पास रहे, दूसरा व्यक्ति कोई इस पर अधिकार ना जमाए। और इस सारे मुद्दे पर मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारी मदद करें और एक उच्च स्तरीय जांच के लिए हम डिमांड करेंगे, ताकि इसमें एक्चुअल में फैक्ट्स क्या हैं, कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, वो सबके समक्ष पेश हो। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपने फंड्स की अभी बात की कि फंड्स कहाँ से आता है, तो ये थोड़ा सा आप स्पष्ट तौर पर बताएं कि क्या आपको शक है कि इसमें कुछ भ्रष्टाचार हो सकता है? देखिए, बात शक की नहीं है, बात क्लेम की है। अगर मैं ये क्लेम करूं कि प्रतिदिन मैं 10,000 लोगों को खाना बांट रहा हूं, तो क्या लोगों के मन में ये सवाल नहीं आएगा कि 10,000 लोगों, या जो ये कि 3,000 लोगों को कहते हैं, तो 3,000 लोगों को 3 टाइम का खाना, 6 एम्बुलेंस 24 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट दौड़ाना, क्या ये मुफ्त में चलता है? इसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से मैं उन समस्त लोगों से ये आग्रह करता हूं कि जिन्होंने आज तक इस संस्था को आर्थिक तौर पर सहयोग दिया, वह इस बात की जानकारी मांगें कि हमारे दिए गए पैसे का इस्तेमाल कब और कहां और कैसे हुआ। इसके अलावा सर जो ये मामला है और जो ऑपोजिशन है वो भी इस चीज़ को लेकर हमारे कल प्रोटेस्ट भी किया गया, और सोशल मीडिया पे भी इसका विरोध हो, बहुत सारे जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो भी इसमें आगे आ रही। उनका यही कहना है कि अभी तक क्यों स्टेट का जो बड़ा एक्शन है वो ले रहा है, जानबूझकर इसी समय पर जो है ये कार्रवाई की गई अस्पताल प्रशासन की तरफ से, क्योंकि जो बॉबी है वो बीमार है और अपना इलाज यहाँ पर करा रही है। इससे पहले इस तरह का बड़ा, देखिए, ये आप लोग सब जान रहे हैं, ये बात आप लोगों को भी जानकारी है। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि ये 2016 से लगातार अस्पताल प्रशासन उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचित करता रहा है, और साथ ही साथ जनवरी के महीने में भी आप लोगों को ये जानकारी होगी, ये सारा कुछ इसी तरह का कुछ घटनाक्रम हुआ था। तब इनकी सार्वजनिक घोषणा के अनुरूप इनके सेवा कार्य के सम्मान करते हुए अस्पताल प्रशासन ने निर्णय लिया कि जब ये खुद कह रहे हैं कि मैं 31 मार्च को खाली कर दूंगा, तो इनमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना किया जाए। इसका टेंडर जो है कब तक का था? जब उन्होंने पहले टेंडर प्रक्रिया शुरू की यहाँ पे, तो फिर कितना समय था टेंडर? 1 साल के लिए। ओनली सर? हाँ, वो भी 1 साल की अवधि जो है दिसंबर में कंप्लीट होगी। उसके बाद उसको, आज भी मैं एक और बात कहना चाहूँगा, अगर ये संस्था इस अस्पताल में वैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से कार्य करना चाहती है, तो जब भी हमारा अगली बार जब भी टेंडर खुले उसमें पार्टिसिपेट करें, और अगर ये पात्रता को पूरा करते होंगे तो ये अगर कार्य करने के लिए
कानूनी तरीके से यहाँ पे आते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, बात लंगर सेवा की टेंडर प्रक्रिया की नहीं है, बात सरकारी संपत्ति के आवंटन की है। सरकारी संपत्ति किसी भी व्यक्ति विशेष को कितना भी बड़ा वो कार्य, कितना भी बड़ा वो प्रयोजन करते हों, उनको चुपचाप तरीके से नहीं दी जा सकती। ये सब लोगों को जानकारी है। सरकारी पैसा और सरकारी संपत्ति का आवंटन करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाना जो है वो कानूनन जरूरी होता है। सर, अगर सरकारी संपत्ति अपने पास रख ली थी तो टेंडर करवाने की क्या जरूरत पड़ी सर यहाँ पे? और उसके बाद अवैध रूप से सर 1 साल का टेंडर हुआ था, उसके बाद क्या प्रशासन उस टाइम से भी नहीं जागा कि हम जो खाली करवाए इसको? हमने चलता आ रहा सर अवैध रूप से ये। यही तो हम बात कह रहे हैं कि जब हमारे ध्यान में चीज़ें आईं, हमने समय समय पर इनको चिट्ठियां लिखी, इनसे आग्रह किया, परंतु जब चिट्ठियों पे नहीं माने तो फिर हमने जो है वो कानूनन कार्रवाई उसको अमल में लाना शुरू किया। तो उसके बाद ये हंगामा शुरू हो गया, सोशल मीडिया पे भ्रामक प्रचार शुरू हो गया, अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैलाई गई और बहुत सारी संस्थाओं को, बहुत सारे लोगों को गलत तथ्य पेश करके इसमें साथ देने के लिए बुलाया गया। जो टेंडर किया गया है, क्या वो संपत्ति के लिए है या लंगर सेवा के लिए? ना वो संपत्ति के लिए है, ना लंगर सेवा के लिए है। वो अस्पताल में मरीजों को इलाज के साथ साथ बहुत सारी सुविधाओं की और भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे मरीजों को तो खाना अस्पताल खिलाता है, भर्ती मरीजों को, जैसे वो अस्पताल का नहीं है, वो कैंटीन का है। उसके लिए भी अस्पताल प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। उनको कैंटीन को वैध अवधि के बाद जो कंटिन्यू उन्होंने करके रखा है, उसको बार बार हम लिखते रहे हैं कि इसको खाली किया जाए, खाली किया जाए। अब वो मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट की डायरेक्शन के अनुरूप ही उसमें आगामी कार्य करेंगे। सर, आईजीएमसी मरीजों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, काफ़ी कार्य भी किए जाते हैं। दवा दुकान को लेकर भी पहले 2 ही दवा दुकान होती थी, उसके बाद काफ़ी मतलब जनौषधि खोली, परिसर भी आ गया। तो कोई विकल्प है लंगर सेवा के लिए आईजीएमसी के पास? देखिए, ये सब लोग जान रहे हैं कि अस्पताल में, खासकर आईजीएमसी में जगह का कितना अभाव है। ये आए दिन आप लोग स्वयं मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों को भी ये जानकारी है और हिमाचल प्रदेश की या यूं कहें इस अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति को ये जानकारी है कि यहाँ पर जगह का कितना अभाव है। तो हमारा मुख्यतः जो कार्य रहता है वो मरीजों की चिकित्सीय सुविधा सुचारू रूप से चले, उसके लिए उपयुक्त स्थान बने, वो हमारा सबसे पहला मोटिव है। अभी जगह खाली नहीं की गई है। यही तो मैंने इस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने से पहले कहा था कि सोशल मीडिया में भ्रामक प्रचार पे आप लोग ना जाएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप उस स्थान पे विजिट करें, आप देखें कि लंगर अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है। हमने केवल जिला प्रशासन को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी जो है वो लिखी है। अभी भी वही चला रहे हैं। सर, आप जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि इसकी न्यायिक जांच की जाए? बिल्कुल मांग करेंगे, क्योंकि इतने सवाल जब अस्पताल प्रशासन पर उठते हैं तो इतना बड़ा क्लेम अगर कोई संस्था कर रही है तो ये जिला प्रशासन की ही नहीं, ये समाज की भी जागरूकता को ये प्रदर्शित करता है कि हम सब लोगों को ये जानकारी हो कि एक्चुअल में सेवा कार्य जो किया जा रहा है उसका फंडिंग सोर्स कौन है। सर, पहले वो एक खंडहर जैसा होता था, तो वेल फर्निश्ड हो गया, तो उसने निर्माण कार्य क्यों नहीं रोका? उसको क्यों कर रहे हैं आप? भाई साहब, यही चीज़ मैं बार बार कहता रहा हूं कि समय समय पर अधिकारियों ने इस बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित किया, परंतु उस वक्त के प्रशासनिक अधिकारी ने अगर नियमानुसार कार्रवाई करने का जो बीड़ा नहीं उठाया, जो हमने उठा लिया, तो क्या हमने कोई अपराध किया? मैं केवल यह पूछना चाह रहा हूं कि अगर हमने सरकार के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए किसी को कहा, तो क्या ये अपराध कर दिया हमने? जिसके लिए हम लोगों को, अस्पताल को व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत कुछ कहा जा रहा है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, ना ही इन चीज़ों से मुझे कोई समस्या है। मैं केवल एक चीज़ अपने
मन से मैं आप लोगों के सामने समक्ष कहना चाहता हूं कि गलत गलत है, चाहे उसको लाखों लोग भी कह रहे हों, और सही सही है चाहे वो एक व्यक्ति कह रहा हो। इसलिए मैं सत्य के साथ हूं। जब तक मैं इस अस्पताल की व्यवस्था को देख रहा हूं, कम से कम मैं नियमानुसार ही काम करने दूंगा, अन्यथा नहीं। सर, आईजीएमसी प्रशासन को अवैध कब्जे हटाना गले की फांस बन चुका है और आप डेली ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और जिनके पास टेंडर है वो अभी तक जो खाली कराने को तैयार नहीं है। तो पहले से लंगर की बात करें चाहे हम कैंटीन की बात करें, अभी तक खाली नहीं करेंगे। अब आप किस चीज का सहारा लेंगे ताकि वो जो है वहां से छोड़ के चले जाएगा? यही मैं आप लोगों के समक्ष ये अपील कर रहा हूं कि मैं जिला प्रशासन, देखिए मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं अवैध कब्जों को खाली करवाने के लिए, ये मैं अपने लाभ के लिए नहीं, मुझे वहां पे कुछ बिजनेस नहीं करना है। वो अस्पताल की संपत्ति है। रोगी कल्याण समिति को जो जगह को आवंटित करने के बाद जो किराया मिलना चाहिए, वो 15-15, 20-20 लाख किराया वो लोग नहीं भर रहे हैं। तो वो रोगी कल्याण समिति के पास जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो लोगों की, मरीजों की सुविधाओं के लिए इकट्ठा होता है। तो वो मैं मदद मांगता हूं इस समय जिला प्रशासन से कि इस सारे मामले, इन सारी घटनाक्रम का संज्ञान लें और इस पर कोई आगामी कार्रवाई अमल में लाएं, क्योंकि इस तरह के कार्यों के लिए हम बने नहीं हैं। हमारा मुख्य काम अस्पताल में आने वाले मरीजों की चिकित्सीय सेवा को सुचारू रूप से बनाए रखना, चलाए रखना, ये काम हम कर सकते हैं।